हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जून, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ओपन एआई के सीईओ और वो बोले प्रधानमंत्री से भारत में एआई के अवसरों और उसके रेगुलेशन के बारे में बातचीत हुई। अच्छा, व्हाट्सएप में जल्दी आपको HD इमेज शेयरिंग का फीचर मिलेगा। स्टैंडर्ड और हाई डेफिनेशन क्वालिटी में आप इमेज शेयर कर पाएंगे। वही देखिए दोस्तों, RBI यानी कि रिजर्व बैंक के कुछ बड़े फैसले। रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकेंगे बैंक। RBI ने बैंकों को यह अनुमति दे दी है जिससे कि विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को पेमेंट करने में आसानी होगी। अच्छा, इसके अलावा बैंकों को एक और आदेश दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और वो ये दोस्तों की KYC जमा न होने पर भी बैंक के ग्राहकों के लिए लेन देन को न रोकें। ग्राहक सुविधाओं पर RBI की कमेटी ने सिफारिश की है, नॉमिनी को 30 दिन में क्लेम दें, ये भी आदेश जारी किया है। अच्छा, इसके अलावा आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए देखिए RBI ने कहा कि लोन महंगे नहीं होंगे और जिन लोगों ने लोन ले रखा ना उनकी EMI यानी कि महीने की किस्त भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। RBI ने कहा कि इस साल महंगाई 4% से ज्यादा रहने के आसार हैं। रिजर्व बैंक ने एक और अहम जानकारी दी, UPI से जल्द ही डिजिटल रुपए का इस्तेमाल भी हो सकेगा और नॉन बैंकिंग कंपनीज भी E-रुपए वाउचर जारी कर सकेगी। तो ये कुछ RBI के बड़े फैसले रहे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 27 साल बाद मिस वर्ल्ड 2023 का भारत में होगा आयोजन। ये प्रतियोगिता कब से शुरू होगी तो बताया जा रहा है कि नवंबर में होने की उम्मीद है। मिस वर्ल्ड का ये 71वां संस्करण होगा जो भारत में आयोजित होगा। 1 महीने तक चलेगा ये प्रोग्राम, जिसमें 130 देशों से सुंदरियां यानी कि लड़कियां, गर्ल्स मॉडल्स वगैरह जो है वो शामिल होगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आज से नामांकन शुरू होगा। 8 जुलाई को अगले महीने मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है। वहीं आम आदमी के लिए एक और अच्छी खुशखबरी आई दोस्तों, मदर डेयरी की तरफ से धारा तेल के दाम में कटौती की गई है। और ऐसे में कितनी कटौती की गई है और अब खाने का तेल कितने रुपए प्रति लीटर मिलेगा, तो मदर डेयरी की तरफ से 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। और बेसिकली अब जो इसका रेट होगा MRP 158 रुपए प्रति लीटर होगी। और इसके अलावा भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आम आदमी के लिए ये एक राहत की बात है महंगाई से थोड़ी। अच्छा, 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी देखिए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से अहम अपडेट जारी किया गया। और वो ये कि हाल ही में जो आपको पता होगा ना 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की पिछले महीने और 30 सितंबर तक का समय दे रखा लोगों को बदलवाने के लिए। तो RBI गवर्नर का कहना है कि अभी तक हमारे देश के सभी बैंकों में 2000 रुपए के 1,80,000 करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं। यानी कि इतने नोटों को लोगों ने जमा करवा दिया है या बदलवा दिया बैंक में। और आपको पता होगा दोस्तों, जब से 2000 रुपए का नोट बंद हुआ ना, मार्केट में काफी कुछ बातें ऐसी भी चल रही कि क्या 1000 रुपए का नया नोट आएगा वापस या 500 का नोट भी बंद होगा। तो इसको लेकर भी रिजर्व बैंक की तरफ से आगे की योजना बताई गई। और RBI गवर्नर का कहना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा अभी हमारे देश में 1000 रुपए का नया नोट जारी करने की कोई योजना नहीं है और 500 रुपए का नोट भी फिलहाल बंद नहीं होगा, टेंशन ना ले आप। ये मतलब क्लियरिफिकेशन भी जारी कर दिया RBI गवर्नर के द्वारा, है ना। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही दोस्तों की, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल भाषण दे रहे थे, इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। और दिल्ली के CM ने उन लोगों के नारे सुनकर एक शानदार जवाब भी दिया, राजनीतिक तरीके से ही। अच्छा, मोदी सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। 5 ऐसे फैसले जो कि किसानों के हित में लिए गए। अब किसानों को आसानी से उपलब्ध होगा खाद और पेस्टिसाइड्स भी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया के साथ नई दिल्ली में बैठक हुई। और इस बैठक में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े ये 5 अहम फैसले लिए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि एक तो हमारे देश में लगभग अभी 1 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां मौजूद हैं, जिनके जरिए किसान भाई लोग लोन वगैरह ले सकते हैं। और भी इन फैसलों की ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक एक को डिटेल में बोलूंगा, काफी ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। चलिए फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भी 12 जून से प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें मतलब कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मेटा ने भारत में भी वेरीफाइड प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अब आप 699 रुपए देकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक ले सकते हैं, जो प्रोफाइल के आगे वेरीफाइड आइकन आता है ना वो। हालांकि जो पहले से वेरीफाइड यूजर्स हैं उनका टिक नहीं हटेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सेटिंग में जाओगे आप, तो अकाउंट सेटिंग के अंदर प्रोफाइल आइकन पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। और वह देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट के किंग कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के निधन के 10 महीने बाद एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि वो दुनिया के दूसरे सबसे सफल निवेशक थे। सालाना 65% रिटर्न के साथ 5000 रुपए से उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अच्छा, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी सर्बियाई दौरे पर हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। वहां वो भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोली कि दुनिया में भारत की पहचान विकास में एक जिम्मेदार भागीदार की तरह है। और इन दिनों बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और साउथ एक्ट्रेस सामंता प्रभु भी सर्बिया में ही एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वहां राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रूट पर भी बस सेवा शुरू हुई। अब दिल्ली से सीधे लेह पहुंचेंगे टूरिस्ट। 1740 रुपए का टिकट रहेगा, जिसमें आप खूबसूरत वादियों को निहार सकेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, कनाडा से 700 भारतीय छात्रों को निकालने की तैयारी। स्टूडेंट्स के पास जाली डॉक्यूमेंट्स पाए गए और इस मुद्दे पर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि
छात्र बेकसूर हैं, असली दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आम आदमी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना देखिए, काम की बात है। सरकार ने लॉन्च किया शानदार एंटीवायरस मोबाइल ऐप। अगर आपका भी फोन हैक होता है या आपके फोन में भी ऐसी कोई ऐप है जो आपके फोन से डेटा चुरा सकती है, तो आप इस एंटीवायरस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। भारत सरकार के साइबर स्वच्छता केंद्र, जिसे बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, उसकी तरफ से एक फ्री बोटनेट डिटेक्शन और रिमूवल टूल्स पेश किया गया है। यह ऐप किसी भी तरह के बोट ऐप, मेलवेयर और वायरस को पहचानने में सक्षम है और इस ऐप का या टूल का नाम है दोस्तों eScan CERT इन बोट रिमूवल। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप ये सर्च करोगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। इसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली, और स्कैन करके आपके फोन को क्लीन कर सकते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र के तहत मोदी सरकार की तरफ से ये फ्री एंटीवायरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आजकल दोस्तों हर किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए मोबाइल में अक्सर वायरस आने की घटनाएं देखी जाती हैं। देखिए, कल ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा कि 60,000 मोबाइल ऐप में एक और मेलवेयर मिला है। आप भी अपना फोन तुरंत चेक कर लें। रिपोर्ट सामने आ रही है कि एंड्रॉइड फोन एक बार फिर से खतरे में है। करीब 60,000 ऐसे एंड्रॉइड एप्स की पहचान हुई है जिनमें मेलवेयर है, और इसकी जानकारी भी बिट डिफेंडर ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप इस सरकार के फ्री टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है हुक्का बार लवर्स के लिए। देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब बार संचालकों की खेड़ नहीं, राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। दरअसल नशा मुक्ति के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के तहत राष्ट्रपति को भेजे गए बिल को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल चुकी है, और कहने का मतलब ये कि इसके बाद अब मध्य प्रदेश में हुक्का बार का संचालन नहीं होगा, है ना। और वैसे मध्य प्रदेश से एक और अच्छा अपडेट आ रहा कि इसी महीने 13 जून को 44 लाख किसानों को साल 2021 की फसल बीमा की राशि मिल जाएगी उनके बैंक खाते में। चलिए अगली खबर देखिए आप, पहलवानों और ब्रिजभूषण मामले को लेकर नाबालिग पहलवान के बयान बदलने पर अब बवाल शुरू हो चुका है। विनेश बोले कि डर के माहौल में क्या इंसाफ मिलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दी जाएगी। वैसे आपको बता दूं, अभी तक इस ब्रिजभूषण मामले में SIT ने यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स टीम के द्वारा 208 से भी ज्यादा लोगों से सवाल जवाब किए पूछताछ की गई। कुल मिलाकर के SIT ब्रिजभूषण पर लगे आरोपों की सच्चाई ढूंढने में लगी हुई है। देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, मणिपुर में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 29 ऑटोमेटिक हथियार के साथ हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। हालांकि मणिपुर में अब स्थितियां शांतिपूर्ण हैं। केंद्र सरकार ने विस्थापितों के लिए 100 करोड़ के राहत पैकेज को भी मंजूरी दी। अच्छा, हमारे देश की इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ने वाली है। देखिए आप, रक्षा के क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण सफल रहा। इस मिसाइल की 2000 किलोमीटर तक की रेंज है और ये एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल भी अब भारतीय रक्षा क्षेत्र के बेड़े में शामिल हो चुकी है, जो की बड़ी अच्छी बात है। और इस मौके पर देखिए हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख यानी कि इसरो प्रमुख बोले कि हवा रॉकेट परीक्षण सुविधा को लेकर भी जल्द ही घोषणा होगी। गगनयान लॉन्च करने में अभी जल्दबाजी नहीं की जाएगी, है ना। और वही दोस्तों, हवाई यात्रियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। डिजी यात्रा के लिए अब स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं होगी। हवाई यात्री का चेहरा ही उसका बोर्डिंग पास होगा। वैसे तो ये सिस्टम 1 दिसंबर 2022 से हमारे देश में कई हवाई अड्डों पर लागू हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे अब देश के सभी एयरपोर्ट्स पर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का सरकार ने प्लान बनाया है। अच्छा वही दोस्तों, उड़ीसा रेल हादसे पर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा कि 120 घंटे बाद भी 91 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। और इस रेल हादसे के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को जिम्मेदार बताया और कहा कि इन पर FIR होनी चाहिए। अच्छा वह देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की और कहा कि प्रशासन भूमिहीन गरीबों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा। अच्छा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि देश भर में 50 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और इस साल MBBS की सीटों में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि भारत में 50 जो नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे ना, उनमें 30 सरकारी कॉलेज खुलेंगे और 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। आपको बता दूं, भारत में फिलहाल 702 मेडिकल कॉलेज हैं और ये जो नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे ये किन किन राज्यों में खोले जाएंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आम आदमी के लिए अच्छी खबर है कि अब मोबाइल से ही घर बैठे पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब सरकारी विभाग व ई-मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन के नए आवेदन के लिए राज SSP करके एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए आप ऑनलाइन ही पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से यह नया मोबाइल ऐप जारी किया गया है। वहीं कर्नाटक राज्य में गृह ज्योति योजना 1 अगस्त को शुरू होगी। गृह लक्ष्मी योजना 17 से 18 अगस्त को शुरू होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से यह ऐलान किया गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बड़ी घोषणा कर दी और कहा कि श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। इस योजना का फायदा कैसे उठा पाएंगे, तो आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत जो पात्र हितग्राही हैं, उनको सरकार स्वयं की जमीन पर मकान निर्माण या नया मकान खरीदने की सहायता के लिए ये 50,000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार बैंक से लिए गए लोन पर देगी। जैसे केंद्र सरकार की योजना ना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2.5-3 लाख रुपए की छूट मिलती है, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में अब 50,000 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, है ना। अच्छा वही दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी एक और बड़ा फैसला लिया और कहा कि लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। वहीं MP की शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, पहली से 8वीं तक के छात्रों को निःशुल्क पोशाक दी जाएगी। इस योजना का फायदा मिलेगा और इसके लिए राज्य सरकार 390 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में
तय सीमा पर मिलेंगी 855 सरकारी सेवाएं। सेवा का अधिकार के तहत देरी करने पर अधिकारियों पर जुर्माना भी लगेगा। केदारनाथ धाम में अब इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा मिलेगी और इसके अलावा भी श्रद्धालु ऑल टेरेन व्हीकल की भी सवारी कर पाएंगे। वैसे दोस्तों इस बार चारधाम यात्रा पर खबर आ रही कि हृदय गति रुकने से 3 और तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और इस साल अब तक कुल 27 श्रद्धालुओं की धड़कन रुकने के चलते जान चली गई। वहीं यूपी में योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। 5 साल के ट्रैफिक चालान जिनके पेंडिंग है उनको माफ किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से वाहन मालिकों को यह बड़ी राहत दी गई है। बड़ा ऐलान किया कि साल 2017 से लेकर 2021 तक के जो लंबित चालान है उनको माफ किया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को राहत की सांस मिलेगी। वहीं देखिए पंजाब में फर्जी ट्रेवल एजेंट इमिग्रेशन एजेंसियों को बंद किया जाएगा। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स के डिपोर्ट खतरे पर अब जागी सरकार। 10 जुलाई तक जांच भी कराएगी। अच्छा, लखनऊ में जो कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का जो कांड हुआ ना, उसके बाद देखिए आप वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा। बार एसोसिएशन ने बुलाई आपात बैठक। सभी कोर्ट भी अभी बंद हैं और वकीलों ने गैर अधिवक्ताओं की एंट्री बैन करने की मांग भी की है। वह देखिए भारत नेपाल साइक्लोन 2023 संपन्न हुए। चंडीगढ़ लौटे 17 स्टूडेंट और 5 टीचर्स का शानदार स्वागत हुआ। भवन विद्यालय का प्रोजेक्ट 27 मई से शुरू हुआ था। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, HDFC बैंक ने अपने कस्टमर्स को झटका दिया। लोन की रेटें बढ़ा दी है। MCLR में 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है HDFC बैंक के द्वारा और बेसिकली इस बढ़ोतरी के बाद अब बैंक की नई लोन रेटें क्या होगी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में बालेश्वर हादसे के बाद अब जागा रेलवे। अब सिग्नल मेंटेनेंस पर शॉर्टकट नहीं होगा बल्कि ट्रेनों को रोका जाएगा। 2018 में एक हादसा हुआ था, उसके बाद से अब जाकर के रेलवे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया हाल ही में उड़ीसा हादसा होने के बाद। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो फटाफट से, क्योंकि रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं और आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चल रहा हूं आपको मौसम अपडेट में। देखिए आप, मानसून केरल राज्य पहुंच चुका है। पूरे राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की। कुछ घंटों में कर्नाटक और तमिलनाडु में भी दस्तक दे देगा और अब उत्तर भारत के राज्यों में एक सप्ताह बाद आएगा मानसून। तो वहीं इधर अरब सागर से उठा बिपरजॉय चक्रवात तूफान का खतरा भी बढ़ गया। 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया मौसम विभाग की तरफ से। 7 से 10 जून तक ये बिपरजॉय तूफान किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, राजस्थान में देखिए जयपुर में देर रात आंधी बारिश हुई। मध्य प्रदेश में 20 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। मौसम वैज्ञानिकों ने अच्छी बारिश का जताया अनुमान। हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। 3 दिन तक खिलेगी धूप, उसके बाद फिर से 12 तारीख से मौसम खराब होने के आसार। राजधानी दिल्ली NCR में भी मौसम मेहरबान। राजस्थान में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 10 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में भी देरी से दस्तक देगा मानसून। 10 जून के बाद राहत मिलने के आसार है। हरियाणा के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, इसके चलते बारिश की चेतावनी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है एक तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है वो तेज बवंडर में बदल जाएगा और इसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केरल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। साथ ही रायलसीमा, कर्नाटक, पश्चिम हिमालय, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और सिक्किम वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा, भारत के अलावा देखिए दोस्तों यूक्रेन में एक बांध टूट गया जिसके चलते 2000 घर डूब गए। 30 कस्बे बाढ़ की चपेट में आ गए और यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की ने दावा किया कि पानी में तैर रही डेड बॉडीज। चलिए भारत के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना सस्ता हुआ। सोने के भाव में 420 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 60,380 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी में 500 रुपए का उछाल देखा गया और चांदी का रेट 73,300 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 2687 अभी एक्टिव केस रह गए हैं, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए उत्तराखंड में 1 वर्ष में नहीं मिलेगी 1 से अधिक छात्रवृत्ति। 60% अंक लाने वाले को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं JSSC CGL रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। 2017 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आप इस पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। प्राथमिक विद्यालयों में अब 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षकों को यह राहत देने का निर्णय लिया है। अच्छा, ओडिशा बोर्ड के 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। 78.88% बच्चे पास हुए हैं। राजस्थान रीच मेंस में 14 सवालों को डिलीट किया गया। किसके बोनस अंक मिलेंगे वगैरह वगैरह जानकारी आप फाइनल आंसर की का अपडेट RSMSSB के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं देखिए एक और नया नियम मध्य प्रदेश में लागू हुआ। पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए नहीं होगी परीक्षा, सीधे 10वीं के मार्क्स से ही दाखिला यानी कि एडमिशन मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में इस साल से ही पॉलिटेक्निक के लिए यह नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा देश भर के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है UGC की तरफ से। देखिए आप, अब जरूरी क्रेडिट अर्जित होते ही डिग्री मिल जाएगी। पाठ्यक्रम की अवधि की बाध्यता को UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा अब ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स पर्यावरण शिक्षा को भी पढ़ेंगे। UGC की तरफ से सिलेबस को लेकर भी ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं बिहार में BPSC ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र का नियम भी बदल दिया है। अब इस नियम के बदलाव की ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं।
देखिए येलो फीवर वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ हुआ राजस्थान में। अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे फायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट से अपडेट है, शेयर बाजार में गिरावट रही, सेंसेक्स में 294 अंक की गिरावट हुई। वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर अब मिलेगा खाद, उर्वरक और कीटनाशक। मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, बॉलीवुड से खबर देखिए, सेंसर बोर्ड ने आदि पुरुष फिल्म को यू सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी कि ये फिल्म परिवार और बच्चों के साथ देखने के लिए फिट है। इसी महीने 16 जून को ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, यानी कि सिनेमा थिएटर में रिलीज की जाएगी। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए, WTC के फाइनल में भारत 318 रन से पीछे है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 469 रन के जवाब में टीम इंडिया 151/5 पर सिमट गई। अच्छा, वहीं दोस्तों छोटे बच्चों के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी चौंकाने वाली चेतावनी जारी की गई और शोधकर्ताओं ने बताया कि जितनी कम उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल आएगा ना, बच्चों के लिए मानसिक रोगों का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा और इसीलिए जितना हो सके बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए कम दें। अच्छा, एक श्रद्धांजलि, दूरदर्शन की प्रसिद्ध न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर जी का निधन हो चुका है। इन्होंने कई पुरस्कार अपने नाम कर रखे थे और आपको बताऊंगा साल 90s में इनके समाचार काफी लोग बाग सुना करते थे। अब हमारे बीच ये नहीं रही है, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, बिहार पटना में 23 जून को होगी विपक्षी दलों की महाबैठक। राहुल गांधी, ममता बनर्जी के शामिल होने पर JDU अध्यक्ष ने जवाब दिया। वहीं देखिए हरियाणा के हिसार में GJU रिसर्चर व जरूरतमंद छात्रों को 15,000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी। मेरिट के आधार पर चयन होगा। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से यह घोषणा की गई है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में बैन होगा स्वास्तिक जैसा नाजी चिन्ह। हिटलर से इसका ताल्लुक है। हिंदुओं के प्रतीक से यह काफी अलग है, हालांकि स्वास्तिक से कितना अलग है जो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन नाजी चिन्ह को ऑस्ट्रेलिया में भी बैन किया जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड में अब विकसित होंगे इको टूरिज्म के नए स्थल। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर नया सिस्टम लागू करेगी राज्य सरकार। वहीं देखिए दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा चीप टू स्टार्टअप। प्रौद्योगिकी मंत्रालय से IITK ने 5 करोड़ की सहायता राशि ली। सिलीजियम सर्किट के साथ मिलकर काम किया जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप भी टेलीग्राम की तरह जल्दी चैनल फीचर लॉन्च करेगा, जिससे कि आपके चैनल के कई फॉलोवर्स बन सकेंगे। मतलब व्हाट्सएप पर भी चैनल फीचर की शुरुआत होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश वाराणसी में देखिए गुलाबी मीनाकारी के मोड़ से होगा मेहमानों का स्वागत। 100 परिवारों ने इसको तैयार किया। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने कनाडा को चेतावनी दी और कहा कि खालिस्तानियों को मिलता रहा समर्थन तो द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के 481 गाँव बनेंगे ODF प्लस मॉडल। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी अलीगढ़ 7वें स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ में देखिए एस्मा कानून लागू होने के बाद भी पटवारियों का आंदोलन और तेज हो गया रुकने की बजाय। बालोद में आदेश की कॉपी को भी चलाया गया। राज्य सरकार पर दमनकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। वहीं देखिए हरियाणा गुरुग्राम में 5400 करोड़ रुपए में बनेगी गुरुग्राम मेट्रो। कुल 27 स्टेशन होंगे। द्वारका इलेक्ट्रिक वे से भी ये मेट्रो लिंक होगी। अच्छा, उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नैनीताल से हटेंगे पैदल रिक्शा और अब ई-रिक्शा दौड़ेंगे। कनाडा के जंगलों की आग का धुआं अमेरिका पहुंचा। 10 करोड़ लोगों के लिए प्रदूषण का अलर्ट हुआ जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग बुझाने के लिए 600 फायर फाइटर्स भी भेजे। वहीं देखिए बड़ी खबर, नाटो देश की एयरफोर्स करेगी सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। 25 देशों के 220 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेंगे। जर्मनी बोले कि रूस जैसे देशों को कड़ा संदेश दिया जाएगा इससे। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, मिथुन राशि की कामकाजी महिलाओं को प्रमोशन मिलने के योग हैं। कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। वृषभ राशि के लोग काम का चुनाव करें और आगे बढ़ें। कन्या राशि के लोग खुद के काम पर भरोसा रखें, है ना। और भाई दोस्तों आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, पोलैंड या नीदरलैंड। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।